नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल मेरे यानी सारा सिंह के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। एसबीआई ने आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि लोक कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं ने लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार किया है। एसबीआई ने ग्राहक खर्च सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पर ये दावा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में भारत में गरीबी घटने के साथ ही ग्रामीण शहरी इलाकों में आय के अंतर में भी कमी आने का दावा किया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 5 साल के दौरान भारत में असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से लेकर 19 के बाद से ग्रामीण गरीबों में 440 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। वहीं कोविड महामारी के बाद शहरी गरीबी में 170 बेसिस पॉइंट की कमी दर्ज की गई है। एसबीआई ने इन आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि लोक कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं ने लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार किया है। एसबीआई ने ग्राहक खर्चे सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पर यह दावा किया है कि आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण गरीबी 2011-12 के 25% 7% के मुकाबले घटकर अब 7.2% रह गई है। वहीं शहरी गरीबी 2011-12 के 13.7% के मुकाबले घटकर 4.6% रह गई है। इसके आधार पर दावा किया गया है कि भारत में अब गरीबी दर घटकर 4.5 से 5% की रेंज में रह गई है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अब पेय पदार्थ, मनोरंजन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जमकर खर्च कर रहे हैं। गरीबी की दर में कमी होने की बड़ी वजह उन राज्यों का बेहतरीन प्रदर्शन है जो इस मामले में सबसे फिसड्डी थे। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने गरीबी कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन राज्यों में ग्रामीण गरीबी सबसे ज्यादा थी और अब तेजी से घट रही है। इन आंकड़ों में सुधार के मायने हैं कि रिटेल महंगाई दर की कैलकुलेशन में अब एमपीसीई की हिस्सेदारी में बदलाव होगा। इससे नई गणना में 2023-24 में विकास दर 7.5% तक पहुंच सकती है। शहरी लोगों से ज्यादा हुई ग्रामीणों की महत्वाकांक्षाएं। इस रिपोर्ट में जो दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की महत्वाकांक्षाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के बीच का अंतर अब 71.2% रह गया है, जो 2009 और 10 में 88.2% के स्तर पे था। ग्रामीण एमपीसीई का करीब 30% सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण रोजगार में सुधार के लिए करती है। शायद आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।